हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी साइंस यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। बी फार्मा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, आखिर एकेटीयू कब से करेगा काउंसलिंग स्टार्ट, कब से होगी और कब तक एडमिशन होंगे, कब से कॉलेजेस स्टार्ट होंगे। अब तो घर वालों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि भाई तेरा एडमिशन होगा या पूरा साल खराब कर देगा। तो इन सभी क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के कमेंट्स में इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर भरे रहते हैं, तो उन सबका आंसर मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। तो है एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी साइंस में। बीएसपी साइंस जिसका एक खुद का यूट्यूब चैनल के साथ साथ ऐप भी है, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, बीएसपी फार्मेसी के नाम से, जहां पर आपको कंप्लीट बी फार्मा और डी फार्मा की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप लोग जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पर आपके क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और आपके डेली 4 घंटे 4 सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। तो जल्दी से जाइए, ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए, अगर जो बात करूं एकेटीयू की काउंसलिंग के बारे में, तो देखिए एकेटीयू की काउंसलिंग के बारे में बात की जाए तो अभी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में और एक दो न्यूज़पेपर में और ये न्यूज आई थी कि लगभग 360 कॉलेजेस को अप्रूवल मिलने की संभावना है, यानी कि जल्दी ही अप्रूवल 360 कॉलेजेस को मिल जाएगा और जल्दी ही एकेटीयू काउंसलिंग शुरू कर देगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया एकेटीयू अभी से ही क्यों नहीं काउंसलिंग शुरू कर रहा है। देखिए, एकेटीयू काउंसलिंग शुरू कराने को करा सकता है, पर लेकिन उसको वो रुका हुआ किस वजह से है। फॉर एग्जांपल, कोई एक्स कॉलेज है, उसने काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन करा दिए और इसको इस बार 2024-25 के लिए अप्रूवल मिला ही नहीं, तो भाई क्या है, वो सवाल एकेटीयू पर उठेगा। उन स्टूडेंट्स का फिर एडमिशन कराना मुश्किल हो जाएगा और उनका ईयर खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या है कि एकेटीयू खाना जो सामने रखा हुआ है उसको ठंडा करके खाना चाहता है। इसमें आप लोग ही नहीं, कॉलेजेस भी इस चीज को लेकर के परेशान है। पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जो आप लोगों को अगर जो लगता है कि सारी सीट्स फुल ना हो जाए, कॉलेजेस की सारी सीट फुल ना हो जाए, तो देखिए ऐसा नहीं है। क्योंकि कि यूपी में हो चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, जैसे आप एमपी से हो तो आरजीपी भी वहां पर चलती है, पंजाब से हो तो पीटीयू वहां पर चलती है ना, आप महाराष्ट्र से तो एमयूएचएस वहां पर चलती है, राजस्थान से तो आरयूएचएस चलती है, यूपी से तो एकेटीयू। तो जो भी जिस स्टेट की सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो यूनिवर्सिटी आती है, जिससे कॉलेजेस एफिलेटेड होते हैं, तो देखिए जो भी एफिलेटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी से है उसको अपनी आधी सीटें क्या है बचा करके रखनी पड़ेगी काउंसलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये रूल है कि आप बिना यूनिवर्सिटी की परमिशन के अपने कॉलेजेस की सीट फुलफिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होनी है। अगर जो इन द केस की काउंसलिंग के बाद में किसी कॉलेजेस की सीट खाली बच जाती है, तो उसमें फिर स्टूडेंट डायरेक्ट फिर से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि सीट, अगर जो कोई कॉलेज बोल रहा है कि सीट फुल हो जाएगी बाद में ज्यादा पैसा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीट्स फिल नहीं कर सकता है, ये कॉलेज की भी मजबूरी है ना। और इसी वजह से कॉलेजेस भी इस चीज को लेकर के परेशान है कि कहीं इस बार, क्योंकि इस बार क्या है कि बच्चों की काउंसलिंग लेट होने की वजह से बहुत सारे बच्चे बी फार्मा में एडमिशन ना लेकर के अदर किसी स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हैं। ये भी सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने पीसीआई का एक अपडेट लेकर के आया हूं, जहां पर पीसीआई ने ये साफ साफ तौर पर बोल दिया है कि क्या जो अप्रूवल प्रोसेस है 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए, वो कब से स्टार्ट होगी जी। यहां पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो 31 अक्टूबर 2024 तक अप्रूवल प्रोसेस खत्म हो जाएगी, है ना, कंप्लीशन ऑफ अप्रूवल प्रोसेस। और 30 नवंबर 2024 तक जो क्या है अपील से है ना, कॉम्प्लियंस है, तो जो मतलब जो अपील करेगा कि भाई मुझे अप्रूवल दे दीजिए, मेरा अप्रूवल को कैंसिल किया, तो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं वो 30 नवंबर तक खत्म होगी। यानी कि मैक्सिमम कॉलेज को 31 अक्टूबर तक अप्रूवल मिल चुका होगा, यानी कि अभी आप लोगों को 31 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। पर वहीं पर ही पीसीआई ने एक और अच्छा पॉइंट जो बोला है वो क्या है कि इन लाइट ऑफ अबाउ द काउंसिल रिक्वेस्ट टू ऑल एडमिशन मेकिंग अथॉरिटी टू स्टार्ट एडमिशन प्रोसेस टू दोज इंस्टीट्यूट विच आर ऑलरेडी ग्रांट अप्रूवल बाय पीसीआई फॉर 2025-24-25 एकेडमिक सेशन। क्या बोला गया कि ये पीसीआई अपील कर रहा है उन कॉलेजेस से जिन कॉलेजेस का 2024-25 के लिए अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उनको अप्रूवल मिल चुका है। ऐसा नहीं कि इंडिया के 100% कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं मिला है, कॉलेजेस को अप्रूवल मिलने शुरू हो चुके हैं और काफी सारे कॉलेजेस को अप्रूवल मिल भी चुके हैं। जैसे वेस्ट बंगाल की बात की जाए, यूपी में भी काफी सारे कॉलेजेस को अप्रूवल मिल चुके हैं। ठीक है जी, तो यही चीज यहाँ पर पीसीआई बोल रहा है कि आप लोग अपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। पर भाई एडमिशन प्रोसेस तो बच्चे तो काउंसलिंग के चक्कर में रुके हुए हैं ना, उसके रिगार्डिंग भी पीसीआई को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। बाकी आप लोग परेशान मत होइए, ऐसी मैं अपडेट्स आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूंगा। और ठंडा करके खाएं तो मुंह जलने का डर कम होता है, ये बात याद रखिएगा। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो कितना फेवरेट लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर जो ऐसे ही आप लोगों को फार्मा रिगार्डिंग, काउंसलिंग रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और सेकंड थिंग, बीएसपी फार्मेसी ऐप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को बी फार्मा और डी फार्मा का कंप्लीट कोर्स है ना लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाता है।
प्लस अगर जो आपको घर पर नोट्स मंगाने हैं तो आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार।